तो गुर्जरों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बगड़ावत महासंगम आयोजित किया है मुरली राम जी ने, जहां पर प्रदेश के कोने कोने से गुर्जर आए हैं, अपनी संस्कृति को देख रहे हैं, परंपराओं को देख रहे हैं। नेकी महाराज मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। महाराज जी, आप बताएं कि इतना बड़ा आयोजन करने के लिए सबसे पहले तो देखिए, आजकल के ज़माने में जहाँ गुर्जर समाज हो, मीना समाज हो, सबको बांटने का काम करा जाता है नेताओं की तरफ से, उस औरा में मुरली राम जी ये काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या संदेश जा रहा है समाज में? मैं कहूँगा राजस्थान का सबसे ऐतिहासिक और सबसे शानदार ये समाज को जोड़ने का प्रोग्राम है, जहाँ लोग तोड़ने की राजनीति करते हैं। आज भाई भाई जहाँ एक जगह नहीं बैठता है, लेकिन गुर्जर समाज, ये बगड़ावत समाज एक ऐसी समाज है जिसमें आज भी संस्कार, रीति रिवाज और एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत है। और इसका साक्षात दृश्य आप देख सकते हो कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आज इकट्ठे हुए हैं। हमने पिछले 1 महीने तक लगातार इस कार्यक्रम को सफल करने का प्रयास किया और चेतना ये आज आपके सामने है। मुरली राम जी ने यहाँ पर इतनी तादाद में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, और सब में जोश एक जैसा है। जी, बगड़ावतों में शुरू से ही जोश रहा है। अगर इनका इतिहास देखा जाए तो अगर जहाँ बगड़ावत शब्द आ जाता है वहीं जोश उत्पन्न हो जाता है। और आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन कल्चर इस समाज का है। रंग बिरंगी लोगड़ी चुनड़ा के अंदर औरतें आई हैं और रंग बिरंगे पगड़ी के अंदर समाज के तमाम लोग यहाँ पर हैं। तो बड़ा अद्भुत दृश्य आज बनास नदी के तट पर राठौद की पूज्य धरा पर देखने को मिल रहा है। सभी संत महात्मा भी यहाँ पर पधारे हैं। परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज हैं, देवानंद जी महाराज हैं, विवेकानंद जी महाराज हैं, कर्मानंद गिरी जी महाराज हैं, बालकानंद गिरी जी महाराज हैं। और ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर संतों का आशीर्वाद मिल जाए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए, महिलाओं का भी साथ मिल जाए, उस आयोजन को तो सफल होने से कोई कायनात में कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% चेतना सत्य बात है कि जहाँ पर संत महात्मा और बड़े बुजुर्गों की अगर बातें माननी लग जाते हैं समाज के लोग, तो वहाँ समाज संगठित नज़र आता है। और इसका साक्षात दृश्य आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संगठन और एकता का जो संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आपको मुरली राम जी को आज के दिन कितनी दुआएं मिल जाएंगी? इस ज़माने के अंदर दवा तो हर हॉस्पिटल में मिल जाती है, कोने कोने पे लोग हॉस्पिटल खोलकर बैठे हैं, लेकिन दुआ कमाने के लिए, प्रार्थना या आशीर्वाद लेने के लिए समाज को और अपने से बड़े बुजुर्गों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है। और आज मुरली राम जी ने वो करके दिखाया है। हम सब लोगों का साथ, आशीर्वाद, प्यार उनके साथ में रहा और आगे भी रहेगा। और ऐसा काम करने के लिए बहुत कम होता है जिगरा लोगों में। सॉरी, मैं आपसे जानना चाहूँगी महाराज जी, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं अपने समाज की संस्कृति और परंपराओं से रूबरू होने के लिए, क्या कहेंगे कि समाज में क्या संदेश जा रहा है इसको देखते हुए? सबसे पहले मैं मुरली राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये जो बगड़ावत भारत संगम के नाम से जो कार्यक्रम रखा है, एक तरह से दिव्य और भव्य है। और मैं इसको मेरी ओर से नया नाम दूंगा, राठौद महाकुंभ। जैसे प्रयाग महाकुंभ हो लगा था, वैसे मैं इसको मेरे दिल से एक तरह से प्रसन्न होके मैं इसको मेरी तरफ से नया नाम दे रहा हूँ, वो है राठौद महाकुंभ। क्योंकि महाकुंभ में इसको नया नाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार कुंभ में आध्यात्मिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक शक्ति और एक तरह से सामाजिक शक्ति और धार्मिक शक्ति एकत्रित होती है, और कला शक्ति, जैसे हमारे राजस्थान की पारंपरिक जो कलाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों की जो गायन शैली है, नृत्य शैली है, वो भी यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रही है। और जो क्षेत्र के सबसे मतलब यहाँ हमारे प्रसिद्ध महात्मा थे, उनका भी यहाँ पर समागम हुआ है। और जो बड़े बड़े राजनेता हैं, उनका भी यहाँ पर समागम होगा। और अच्छे अच्छे जो भी वक्ता हैं या फिर कोई भी गायक कलाकार है, उन सब का यहाँ पर संगम हो रहा है। तो मैं एक तरह से मेरी ओर से इसको महाकुंभ, राठौद महाकुंभ के नाम से इसको मैं देना चाहूँगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि राठौड़ महाकुंभ, जहाँ पर हर तरह की शक्तियाँ, कम से कम 5 शक्तियाँ तो महाराज जी आपने ही गिना दी हैं, और इन सारी शक्तियों का संगम एक जगह पर हो रहा है, जिसकी भरपूर एनर्जी मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ, समाज में महसूस कर पा रही हूँ। इसका बहुत बढ़िया संदेश समाज में जाएगा। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, मैं चाहूँगा जिसके ऊपर भगवान की कृपा रहेगी, शायद वो ही कर पाता है।
सामाजिक संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति को पूरे को एकत्रित करना और एक पूरी जनता को यहाँ पर भीड़ को जुटाना, ये हर किसी की संभव नहीं हो पाता। ये तो अगर कोई कर सके तो मुरली राम जी जैसा नेता ही कर पाता है, अन्यथा ऐसे समाज को एकत्रित करना और पूरी संस्कृति है जो गायन शैली है, हमारे राजस्थान की संस्कृति है, कला संस्कृति है, गायन की, नृत्य की, वेशभूषाएं अलग अलग पारंपरिक अलग अलग परंपरा के यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनकी वेशभूषा मतलब एक तरह से मेला है ये। तो ये राठौड़ महाकुंभ एक तरह से बहुत भव्य और दिव्य है। मैं इतना कहना चाहूँगा इसके बारे में। और बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद देना चाहूँगा मुरली राम जी को और छोटे भाई जो बड़े भैया जो तुलसी राम जी सरपंच हैं, और इनके सहयोग में हमारे नेकी महाराज जी भी काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। इनकी मेहनत आज रंग ला रही है और आप जैसे कि सबका सहयोग रहेगा तो ये भव्य बनेगा। लगे हाथ तो भाई साहब से भी, बड़े भाई साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर। मुरली राम जी को कहीं ना कहीं आपसे ही प्रेरणा मिली होगी ये काम करने के लिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारा दिल खुश हो रहा है बहुत ज़्यादा। हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे, इतनी पब्लिक देख के। देखिए, जहाँ है ना भाई भाई एक दूसरे को मार रहा है, उस ज़माने में अगर भाई भाई मिलकर समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं तो एक बहुत ही बढ़िया संदेश आप समाज को दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हम छोटे भाई को कि इतनी जनता यहाँ इकट्ठी करवाई और इतना भव्य कार्यक्रम करवाया। हमसे जितनी कोशिश हुई, हमने यहाँ सब साफ सफाई मैनेजमेंट देखने की पूरी कोशिश की है। पूरे परिवार ने, पूरी पंचायत ने, यहाँ पे पूरी पंचायत का, यहाँ आसपास के गांव का बढ़िया सहयोग है और सब दिल से हमें चाहते हैं। अभी अभी महाराज जी ने इसे राठौड़ महाकुंभ का नाम दिया है और इस महाकुंभ में ये कह रहे हैं कि 5 शक्तियाँ इकट्ठित हुई हैं। आध्यात्मिक, राजनीतिक, कला से लेकर सारी शक्तियाँ एक ही धरा पर यहाँ पर है। क्या कहेंगे, इन सारी शक्तियों का संगम जब एक जगह पर हो गया है तो इसका फ़ायदा समाज को कितना मिलेगा? यहाँ पे जो युवा है, वृद्ध लोग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, ज़्यादातर जैसे युवा लोग हैं वो तो कहीं भी जाके देख सकते हैं, लेकिन जो माताएं बहनें हैं ये अपने खेती बाड़ी से सीमित रहती है, वह खेती बाड़ी का काम देखभाल। तो ये सब खुश है कि हम यहाँ पे पूरे राजस्थान की संस्कृति देख पा रहे हैं जी। और राजस्थान की पूरी संस्कृति को एक ही धरा पर लाने का पूरा श्रेय मुरली राम गुर्जर जी और उनके भाई, उनके परिवार को जाता है। क्या आप भी इस संगम का हिस्सा बने हैं? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।